एक कड़वा सच बोलूं, एग्जाम हॉल में सबसे खतरनाक मोमेंट वो नहीं होता जब आपको आंसर नहीं आता। सबसे खतरनाक और पेनफुल मोमेंट वो होता है जब आपको सब आता है लेकिन उस वक्त याद नहीं आता। आप क्वेश्चन देखते हो, आपका दिमाग चीख चीख कर बोलता है, अरे यार ये तो पढ़ा था, इसी चैप्टर में था, राइट साइड वाले पेज पर, मुझे डायग्राम भी याद है। आप पेन उठाते हो लिखने के लिए और जैसे ही पेपर पर पेन रखते हो, सन्नाटा, सब कुछ ब्लैंक। अब आप सच सच बताना, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाहर आकर दोस्तों ने याद दिलाया और आप अपना सर पीटने लगे कि यार ये तो मुझे आता था, मैं कैसे भूल गया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में अभी लिखो ब्लैंक और साथ में सब्जेक्ट भी लिख देना, मैथ्स, फिजिक्स या हिस्ट्री, ताकि मुझे पता चले ब्लैंक सबसे ज्यादा कहां आता है। देखो दोस्त, प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है। आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं। प्रॉब्लम आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी है। आपकी मेहनत लीक हो रही है, जैसे एक बाल्टी में पानी भर रहे हो लेकिन नीचे छेद है। आज मैं आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पर शिफ्ट करने वाला हूं। मैं आपको 3 ऐसी रिवीजन टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें मैं रिस्पेक्ट के लिए वैदिक रूल्स कहता हूं। ये वो मेथड्स हैं जो हजारों साल पहले गुरुकुल में इस्तेमाल होते थे, जब किताबें नहीं थीं, फिर भी स्टूडेंट्स को पूरी पूरी किताबें याद रहती थीं। फनी बात यह है, साइंस भी आज यही बोलती है, रिवीजन नहीं, रिकॉल असली गेम है। और वीडियो के एंड में एक बोनस ट्रिक है जो थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप ब्लैंक हो जाओ तो वो ट्रिक आपके दिमाग को अनलॉक करने की चाबी बन सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी शायद आपकी ही क्लास की है। 2 लड़के हैं, एक का नाम है रोहित और एक का नाम है मोहित। रोहित वो लड़का है जो एक्सट्रीम हार्ड वर्क करता है। वो 14-14 घंटे पढ़ता है। एग्जाम सेंटर जाते वक्त भी उसकी किताब खुली रहती है। सेंटर के गेट पर खड़े होकर भी वो पन्ने पलट रहा होता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, वो टेंशन में है, कहीं कुछ भूल ना जाऊं। दूसरी तरफ है मोहित। मोहित स्मार्ट है, वो 6-7 घंटे पढ़ता है। एग्जाम से एक दिन पहले वो मस्त 8 घंटे की नींद लेता है। एग्जाम सेंटर पर वो खाली हाथ जाता है, दोस्तों से हंसी मजाक करता है, एकदम चिल। एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है। रोहित के आते हैं 94% और मोहित के आते हैं 96%। रोहित का दिमाग खराब हो जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो मोहित के पास जाता है और पूछता है, भाई तूने सिलेबस भी ढंग से नहीं किया था, तू तो सो रहा था, तेरे मार्क्स मुझसे ज्यादा कैसे आए? मोहित ने उसे एक बात बोली और ये लाइन आप अपने दिमाग में छाप लो। मोहित ने कहा, रोहित तू इंफॉर्मेशन कलेक्टर है और मैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवर हूं, फर्क समझो। कलेक्टर मतलब वो जो बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, पढ़ रहा है, हाईलाइट कर रहा है और दिमाग में भर रहा है। उसे लगता है कि पढ़ लिया मतलब याद हो गया। रिट्रीवर मतलब वो जिसने जो पढ़ा है उसे बाहर निकालने की प्रैक्टिस की है। उसे पता है कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में आंसर को दिमाग से खींचकर बाहर कैसे लाना है। बोर्ड एग्जाम्स में जीतता वो नहीं है जिसने सबसे ज्यादा पढ़ा है, जीतता वो है जो सही समय पर याद कर पाता है। तो अगर आपको कलेक्टर से रिट्रीवर बनना है तो आपको ये 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल है सेहलोकन। ये शब्द वैदिक साहित्य से आता है। इसका मतलब होता है शेर की नजर। जब शेर जंगल में आगे बढ़ता है तो वो थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखता है कि उसने कितना रास्ता तय किया और सब सुरक्षित है या नहीं। रिवीजन में इसका मतलब है आगे बढ़ते हुए पीछे की पकड़ मजबूत रखना। अब आप गलती क्या करते हो? आप चैप्टर 1 से शुरू करते हो रिवीजन करना, फिर चैप्टर 2, फिर 3, जब तक आप चैप्टर 10 पर पहुंचते हो चैप्टर 1 और 2 दिमाग से धुंधले हो चुके होते हैं। फिर आप डर के मारे वापस चैप्टर 1 पर आते हो, फिर वही साइकिल। इसे कहते हैं लूप ऑफ सियर। जिसे मैं कहता हूं WLS ऑर्डर, यानी वीक, लास्ट, स्टार्ट। जब आप रिवीजन करने बैठो तो आंख बंद करके चैप्टर 1 मत खोलो। पहले 2 मिनट रुको और खुद से पूछो कि मेरे सबसे वीक 3 चैप्टर्स कौन से हैं। वो चैप्टर्स जिनसे मुझे डर लगता है। सबसे पहले उन वीक चैप्टर्स को रिवाइज करो, क्योंकि अभी आपका दिमाग फ्रेश है, एनर्जी हाई है। शेर बनो, डर को फेस करो। उसके बाद अपने सिलेबस के लास्ट चैप्टर्स को उठाओ, क्योंकि अक्सर हम लास्ट चैप्टर्स को एग्जाम के पास पढ़ते हैं और उन्हें रिवाइज नहीं करते, इसलिए एग्जाम में वही सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। और सबसे अंत में स्टार्ट वाले यानी आसान चैप्टर्स को उठाओ। अगर आप WLS स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आपका पूरा सिलेबस बैलेंस्ड रहेगा। बस उसी चैप्टर से स्टार्ट करो जिससे तुम भागते हो। अब आता है दूसरा रूल, और मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं श्रुति और मनन। वैदिक एजुकेशन में लिखने से ज्यादा जोर सुनने यानी श्रुति और उसे मन में दोहराने पर दिया जाता था। आज के टाइम में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आप पैसिव रिवीजन करते हो। आप किताब खोलते हो, पेज पढ़ते हो, आपको लगता है हाँ ये आता है, अगला पेज पढ़ते हो, हाँ ये भी आता है, आपको फील गुड होता है, आपको लगता है रिवीजन हो रही है। लेकिन भाई ये रिवीजन नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग है।
जब किताब खुली होती है तो आंसर आपकी आंखों के सामने होता है, इसलिए दिमाग को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। आपका दिमाग कंफर्ट जोन में होता है। और एग्जाम हॉल में किताब बंद होती है और दिमाग पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसे बिना देखे याद करने की आदत ही नहीं है। तो रूल ये है, बुक ओपन इक्वल्स टू कंफर्ट जोन, बुक क्लोज्ड इक्वल्स टू रियल रिविजन। आपको मोहित बनना है। मोहित पढ़ता नहीं था, वो पढ़ाता था। टेक्निक के नाम है द 60-20। ये एक्टिव रिकॉल का एक तरीका है। करना ये है, कोई भी टॉपिक सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर तुरंत किताब बंद कर दो। अगले 20 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करो और अपने दिमाग में सोचो कि अभी मैंने जो पढ़ा उसके मेन 3 पॉइंट्स क्या थे। खुद को समझाओ और फिर अगले 10 सेकंड्स में एक रफ पेपर पर वो कीवर्ड्स लिख दो। बस इतना ही करना है। जब आप किताब बंद करके याद करने की कोशिश करते हो, तब आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है और वही मेहनत मेमोरी बनाती है। अगर आप खुद को वो टॉपिक नहीं समझा पा रहे या याद नहीं आ रहा तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपको अपना गैप मिल गया है। आपको पता चल गया है कि आप एग्जाम में कहां अटकने वाले थे। अब किताब खोलो और उस गैप को भर लो। याद रखना, जब तक आप बिना देखे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तब तक आपको याद नहीं हुआ है। अब है तीसरा रूल ट्रिक। ये ट्रिक थोड़ी साइकोलॉजिकल है। इसे स्मेल एंकर टेक्निक कहते हैं और ये साइंस द्वारा बैक्ड है, जिसे स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी या प्राउस्ट इफेक्ट कहा जाता है। साइंस ये कहती है कि हमारे पांचों सेंसेस में से स्मेल यानी सूंघने की शक्ति हमारी मेमोरी से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कोई पुरानी खुशबू आती है तो अचानक बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हम इसी पावर को एग्जाम में यूज करेंगे। आपको करना यह है, एक कोई स्पेसिफिक स्मेल चूज करो जो आप रोज यूज नहीं करते। कोई अलग सा परफ्यूम, कोई एसेंशियल ऑयल या इवन विक्स की डिब्बी। अब जब आप घर पर अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो तो उस स्मेल को अपने पास रखो। अनजाने में ही सही, आपका दिमाग उस स्मेल को उस पढ़ाई के साथ लिंक कर देगा और फिर एग्जाम वाले दिन उसी परफ्यूम को लगाकर जाओ या वो विक्स की डिब्बी जेब में रख लो। एग्जाम हॉल में अगर कभी ऐसा लगे कि आप ब्लैंक हो रहे हो, घबराहट हो रही है, तो बस एक पल रुककर उस स्मेल को सूंघ लो। ये जादू नहीं है, ये बायोलॉजी है। वो फेमिलियर स्मेल आपके दिमाग को सिग्नल भेजेगी कि शांत हो जाओ और चांसेस अच्छे हैं कि दिमाग वापस खुल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक ट्रिगर है, मेन रिवीजन का रिप्लेसमेंट नहीं। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, वो बोनस ट्रिल, सूत्र विधि। ये स्मार्ट वर्क का असली राजा है। एग्जाम सीजन आ चुका है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 500 पेजेस की पूरी टेक्स्ट बुक या मोटी मोटी गाइड्स को दोबारा पढ़ो। रोहित यही गलती करता था। वो एग्जाम से 4 दिन पहले पूरी किताब लेकर बैठता था और सिलेबस के बोझ तले दब जाता था। वेदों में लाखों श्लोक याद रखे जाते थे क्योंकि उन्होंने नॉलेज को सूत्र में कंप्रेस कर दिया था। सूत्र का मतलब होता है धागा, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। आपको अपने रिवीजन को कंप्रेस करना होगा। टेक्निक है द 1 चीट शीट। रूल बना लो, 1 चैप्टर इक्वल्स टू 1 पेज। चाहे चैप्टर कितना भी बड़ा हो, मैं उसे रिवाइज करने के लिए एक A4 शीट से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। लेकिन उस पेज पर सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। जैसे अगर मैथ्स का चैप्टर है तो उस एक पेज पर सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और वो 3 तरह के क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं, बस वो लिखो। अगर हिस्ट्री है तो डेट्स और इवेंट्स का फ्लो चार्ट बनाओ। इसका फायदा क्या है? जब एग्जाम की सुबह आप उठोगे तो आपके पास रिवाइज करने के लिए 500 पेजेस की किताब नहीं होगी। आपके पास सिर्फ 15 पेजेस का एक बंडल होगा। सोचो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। रोहित बस में पूरी किताब पलट रहा होगा और आप बस मोहित की तरह अपने उन 15 जादुई पन्नों को 10 मिनट में देख लोगे और पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। डेटा को कंप्रेस करना सीखो ताकि एग्जाम में उसे एक्सपैंड कर सको। तो दोस्तों, एग्जाम सीजन आ चुका, दिन कम बचे हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आप रोहित बने रहो, डरते रहो, पूरी किताबें रटते रहो, कलेक्टर बने रहो और एग्जाम में जाकर ब्लैंक हो जाओ। या रास्ता नंबर 2, आप मोहित बन जाओ, स्मार्ट खेलो, रिट्रीवर बनो, WLS फॉलो करो, वीक चैप्टर पहले, खुद को पढ़ाओ और बड़े सिलेबस को छोटे नोट्स में तोड़ दो। सिलेबस पहाड़ जैसा है, मैं मानता हूं, लेकिन अब आपके पास उस पहाड़ पर चढ़ने का नक्शा आ गया है। मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग सच में सीरियस हैं। अगर आप आज से अभी से स्मार्ट रिवीजन शुरू करने वाले हो तो कमेंट में लिखो स्मार्ट वर्कर और साथ में यह भी बताना कि वो कौन सा एक सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, मैथ्स, फिजिक्स या कोई और, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका स्पेसिफिक रिवीजन सिस्टम ला सकूं। ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। जाओ और अपनी तैयारी शुरू करो।